देखिए आबकारी नीति जो भी थी वो विड्रॉ तो हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल आज उनको सपने में आए थे, मोदी जी की आधी रात को नींद खुल जाती है और फिर सुबह में अपनी एजेंसी को भेज देते हैं। तो अडानी से यारी और जो शिक्षा में अच्छे काम करे उसकी गिरफ्तारी, ये सिसोदिया तुझे सलाम, शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, मनीष सिसोदिया तुझे सलाम। दिल्ली में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी आक्रोशित नजर आ रही है। वहीं राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी के द्वारा भाजपा कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके संगठन के मुखिया जो हैं यहाँ पर मौजूद हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन करने आए हुए हैं। आपको बता दें कि शराब नीति के बाद 2021 में शराब नीति लागू हो चुकी थी। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बड़ा आरोप लगा रही थी कि लगातार जो है ये किसी विशेष रूप को, विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति लाई गई है। लेकिन इसके विरोध में जो है आज आम आदमी पार्टी जो है आंदोलन पर उतर चुकी है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को साक्ष्य छुपाने के नाम पर उनकी गिरफ्तारी की गई है और सीबीआई जांच कराई जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार और मोदी सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी पर को केंद्रित करके जो है उनके ऊपर कार्यवाही कर रही है। वो ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों का निजी तौर पर अपने लाभ के लिए कार्य कर रही है। अपने लाभ के लिए उनके कंधों पर रखकर बंदूक चलाया जा रहा है। हमारे साथ प्रदेश प्रभारी मौजूद हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, क्या मुख्य चीजें हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी सरकार और अपने जनता के बीच आने वाली है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी एक देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ला रही है। आज ये होड़ लग रहा है कि कांग्रेस का इमरजेंसी बड़ा था या नरेंद्र मोदी का इमरजेंसी बड़ा होगा। आज देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को सत्ता इसलिए दिया था कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, देश से महंगाई कम हो, देश से बेरोजगारी हटे। लेकिन सत्ता का उपयोग करके अच्छे लोगों को जेल भेज रहे हो, काम करने वाले लोगों को जेल भेज रहे हो, विपक्षी को डरा रहे हो, जो खिलाफ बोले उसके खिलाफ उसको भेज रहे हो। अदानी हजारों करोड़ लूट लिया। अदानी के पास कोई ईडी सीबीआई नहीं गई, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। तो अडानी से यारी और जो शिक्षा में अच्छे काम करे उसकी गिरफ्तारी, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण है कि आज रायपुर में आप देख रहे हैं पूरे देश में लोग सड़कों पर हैं। दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता सड़कों पर है। आज दिल्ली के वो 12 लाख परिवार, 12 लाख माता पिता जिनके बच्चों के भविष्य बदल रहे हैं, वो हजारों बच्चों के माता पिता जिनके बच्चे आज डॉक्टर इंजीनियर बनकर निकल रहे हैं, उनके आंखें नम हैं। जनता छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात हुई है, वो ये कह रहा है कि ये हमारी पार्टी ने जो कुकृत्य किया है ये अपना सर्वनाश कर लेगा। क्या लगता है ये एमसीडी चुनाव के हारने के बाद जो है इनकी खुन्नस है? देखिए, दिल्ली में जब हमारा आमना सामना हुआ इनकी मुँह की खानी पड़ी है। ये खूब प्रोपेगेंडा करते रहे, खूब हम दुनिया भर की उलूल जुलूल बातें करते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आया दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होकर के इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो अब ये घटिया हरकतों पर आ गए हैं। 10 दिन बाद बजट आना है दिल्ली को, दिल्ली के लोगों को बजट मिलना है, शिक्षा में काम होने हैं, स्वास्थ्य में काम होने हैं, तमाम विकास के काम होने हैं। 22 पोर्टफोलियो मनीष जी के पास थे। क्या ऐसी क्या आपत्ति, जब तुम 8 महीने में कुछ नहीं निकाल पाए तुम बजट होने देते? तो इसका मतलब यह है कि तुम दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हो। देश के लोग देख रहे हैं, इस देश का जनतंत्र इतना कमजोर नहीं है। अगर तुमको ये लग जाए कि तुम तानाशाह होगे, तुम जो चाहोगे वो कर लोगे, देश की जनता 75 की इमरजेंसी को भी देखा है और तुम्हारी इमरजेंसी को भी देख रहा है, तुम्हें औकात बताएगी जनता। भाजपा का आरोप है कि ये किसी विशेष वर्ग के लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए शराब नीति लाई गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, उत्तर प्रदेश में 12 साल लेकर आते हैं, मध्य प्रदेश में 12 साल लेकर आते हैं। कोई भी आदमी अपने घर में दारू का दुकान खोल सकता है और शराब की बातें कर रहा है। बात शराब की नहीं है, बात भ्रष्टाचार की नहीं है, बात डर का है कि अरविंद केजरीवाल आज उनको सपने में आए थे, मोदी जी की आधी रात को नींद खुल जाती है और फिर सुबह में अपनी एजेंसी को भेज देते हैं।
आज ये ईडी सीबीआई कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, आज ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है। तो अगर ये सारी एजेंसी एक पार्टी की प्रकोष्ठ की तरह काम करेगी तो देश का तंत्र कैसे चलेगा। तो अब मुझे लगता है कि इस सड़कों पर आने का वक्त है और इन तानाशाहों के खिलाफ आवाज़ मुखर करने का वक्त है। तो इसी को लेकर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। क्या किस तरह से रणनीति रहेगी आप? निश्चित तौर पे हम देखें जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, इस क्रांति को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है। एक तरफ दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा का क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया और दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके शिक्षा क्रांति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और इसलिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज पूरे देश में आंदोलन कर रही है। हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं और इसीलिए कि हम चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया की रिहा करें। यदि रिहा नहीं करते तो ये आंदोलन और तेजी से बढ़ेगी और पूरे देश में बढ़ेगी। सीबीआई की जांच पर क्या कहेंगे? सीबीआई क्या निष्पक्षता से जांच कर रही है या फिर जो आरोप लगाए हैं वो ही गलत? फर्जी तरीके से उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, फर्जी तरीके से हमारे कट्टर ईमानदार नेता को गिरफ्तार किए हैं, जो कि गलत है। देश इस पे माफ नहीं करने वाली। बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी जो है इसलिए आक्रोशित नजर आ रही है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल फर्जी हैं। वो साक्ष्य छुपाने के नाम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, सीबीआई का जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है उस पर लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये हमेशा जो है मनीष सिसोदिया को टारगेट करते हैं, जो इंडिया में ही नहीं पूरे विदेश में इनकी समझा जाता है कि ऐसा जो शिक्षा मॉडल दिया है उन्होंने वो इतना ज़बरदस्त है, लेकिन हमेशा उनको टारगेट, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। बोलते हैं बच्चों वाला कहानी कह रहे हैं कि सच को मिटा दिए हैं, इसके लिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या सच मिटाए हैं? वो तो बच्चा हो गया कि हम हार गए तो बोलेंगे कि आपने बेईमानी किया है। तो अभी तक तो उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, तो वो बोलते हैं कि सबूत मिटा दिया गया। तो आप खोजिए अभी तक क्यों नहीं? और उसके विपक्ष में उनको लेके गए हैं, गिरफ्तार किए, तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और ये कंटिन्यू भी करते रहेंगे। नहीं, आंदोलन जो कर रहे हैं ये मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालने के लिए, उन्होंने झूठा आरोप लगाकर उन्हें अंदर किया है। वो अगर शिक्षा में अच्छा कर रहे हैं तो भाजपा वाले लोगों को उनको बस बदनाम करने का देर है कि वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें जेल से निकाला जाए, रिहाई किया जाए जल्द से जल्द। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से तो डरने लगी, क्योंकि वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है ना। और जैसे मोदी ने हिंडनबर्ग का और अडानी का केस को छुपा 3,333 करोड़ का घोटाला शेल कंपनी बनाने के बावजूद उनको खुला छोड़ने के बाद अब हमारे आम आदमी पार्टी पर ये लोग जानबूझ के आक्रमण कर रहे हैं, क्या ताकि हम लोग आने वाले चुनाव में जोर शोर से लड़ ना सके। देखिए, आबकारी नीति जो भी थी वो विड्रॉ तो हो चुकी है। विड्रॉ हो जाने के बाद सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल हो जाने के बावजूद इस मामले को लेके इनका गिरफ्तारी टोटली ही बोले कि आप एकदम मैं क्या बोलूं कि ये इलीगल ही होनी है, क्योंकि वो चाहते हैं छत्तीसगढ़ दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जीते नहीं। उनको एक खुन्नस हो गया है। मेयर के चुनाव में हम लोग जीत चुके, उसी का एक रिजल्ट है। मेयर में वो लोगों ने गुंडागर्दी करी, लेडीज लोगों को जेंट्स बीजेपी वालों ने पकड़ के मारा है, बताइए, असॉल्ट किया। उस पर भी कुछ कार्रवाई ना करने के बावजूद इसका एक अलग सा परिणाम है कि मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में किया। आज नहीं, हम लोग का तो विजय संभव है, हम लोग जीत के ही रहेंगे। हमारी छुटकारा होगा ही हमको मोदी से हमको आज़ादी मिलेगा। मोदी से देश को आज़ादी चाहिए। मोदी पूरे देश को खा चुका है। लोग शांत है, पता नहीं क्यों शांत है, क्योंकि सभी इसके साथ मिले जुले हैं। बिल्कुल सच बात है। आप देखिए, पूरे देश भर में केवल विपक्षी नेताओं के यहाँ ही ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 40 ऐसे लोग हैं छत्तीसगढ़ में जिनके पास छत्तीसगढ़ सारा पैसा है। यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, उनसे पैसा निकाल के गरीब जनता के बीच में उस पैसे को लगाया जाएगा। आज देखिए, छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल क्या थे, राजेश मूणत क्या थे, अमर अग्रवाल क्या थे, करोड़ों रुपया कहाँ से आए इनके पास में? इनके यहाँ ईडी के छापा क्यों नहीं पड़ता है? करोड़ों रुपया छत्तीसगढ़ का इनके पास में है। और अरविंद केजरीवाल जी को जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उसी के विरोध में पूरे देश भर में
भारतीय जनता पार्टी कार्यालय घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। उसी के तहत रायपुर के कार्यालय घेराव करने हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। इसी तारतम्य में 5 मार्च को माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली, माननीय भगवंत मान जी मुख्यमंत्री पंजाब, दोनों यहाँ रैली करने आ रहे हैं। कार्यकर्ता संवाद है, उसके बाद चुनावी आगाज होगा। अब पूरे प्रदेश भर में, छत्तीसगढ़ भर में पूरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता चुनाव के मूड में आ जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और विपक्ष को कोई भी झूठा प्रकरण में फंसाया जा रहा है। हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री, लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को झूठे प्रकरण में 10,000 करोड़ का घोटाले में फंसाया गया है, जिसका और उन्हें कल गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके विरोध में आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। और आज हम उसी तर्ज पर आज रायपुर स्थित इनके कार्यालय का हम घेराव करने जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर में हमारे प्रदेश के प्रभारी संजू झा जी आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। और इस प्रकार आम आदमी पार्टी के द्वारा एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मनीष सिसोदिया को रिहा किया जाएगा, क्या उन पर लगे आरोप सिद्ध हो पाते हैं या नहीं, ये तमाम बड़े सवाल हैं। और इसके लिए जो है लगातार आम आदमी पार्टी इंतज़ार कर रही है। आम आदमी पार्टी का जो संघर्ष है वो लगातार जारी है और भाजपा के खिलाफ उनका जो नारेबाजी है वो अभी भी लगातार जारी है। बहुत जल्द ही ये फैसला होगा और जिस तरह से जांच चल रहे हैं, जांच के आधार पर ये क्या फैसला आता है, क्या सच में मनीष सिसोदिया ने कोई घोटाला किया है या नहीं, क्या मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से फंसाया गया है, क्या उन पर जो आरोप लगे हैं वो सत्य नहीं है कि नहीं, ये तमाम जो सवाल हैं इसके जवाब जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहें News+21। कैमरामैन नावेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, News+21, आपके हक की बात।